नाम में तारण शक्ति विराजमान है। अश्रद्धा से बोलोगे राधा राधा तो भी तार देगा नाम। ये सामर्थ्य नाम में विराजमान है कि उस आए हुए प्रारब्ध को भी नष्ट कर देता है। हीरे की वक़्त जौहरी जानता है, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा जानते हैं कि नाम का प्रभाव क्या है। नहीं तो इतनी सामर्थ्य है नाम में कि वो सब रोगों को नष्ट कर सकता है। अपने को सब शास्त्रों का स्वाध्याय करके, सब संतों का समागम करके, सब महामहिम परमार्थ के साधनों का अवगाहन करके फिर निश्चय करने का समय नहीं है। बहुत अल्पायु है, मंद बुद्धि है, विषयों का आकर्षण है, समय ज्यादा है नहीं। तो इनका सबका अवगाहन किए हुए जो महापुरुष हैं, जिन्होंने समस्त शास्त्र के सिद्धांतों का अवगाहन किया है, समस्त संत महात्माओं के हृदय की बात को समझा है, समस्त साधनों का सार ग्रहण किया है, वो महापुरुष जन कहते हैं सबका सार एकमात्र प्रभु का नाम है। आप विश्वास करके यदि प्रभु के नाम का निरंतर रटन शुरू कर दे तो हर स्थितियां आपके हृदय में आ जाएंगी। कह रहे ननु दुरिताक्रांताय ते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राहा। यदि आप कहें कि बहुत पापों का भार मैं एकत्रित कर चुका हूं, क्या प्रभु मेरे जैसे पापी का भी उद्धार कर देंगे? मैंने हिंसा की, चोरी की, पापाचरण किया, कभी बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की, कभी गुरुजनों की आज्ञा में नहीं रहा, मनमानी आचरण करके अपने को नष्ट कर लिया, क्या अब भी उपाय है मेरे कल्याण के लिए? तो कह रहे हैं कि तू चाहे जितना बड़ा पाप करने वाला हो, तू चिंता मत कर, क्योंकि जय नाम धेय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परमाक्षराकृते तम नादरादपि मनागुदीरितम निखलोक ताप पटली विलुम्पशी। जय हो, मुनिगणों के द्वारा जपे जाने पर प्रभु को भी अधीन करने वाले नाम की जय हो। हमें चिंता नहीं करनी कि भगवान हमें स्वीकार करेंगे कि नहीं। उनकी तरफ से स्वीकृति की बात अब हमें नहीं देखनी, हमें अपनी तरफ स्वीकृति की देखनी है। क्या आपने नाम को स्वीकार किया कि नहीं? ये वो नाम है जिसकी जय मुनिगण कर रहे हैं, घोर पाप प्रवृत्तियों से निकाल करके महात्मा बना दिया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कोई और दूसरा साधन नहीं, नाम निरंतर रटने का प्रभाव हुआ कि पाप सब नष्ट हो गए। खास बात नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश करके भगवत प्रेम प्रकाशित कर दिया। ये भक्तों को प्रतिक्षण सुरक्षित रखता है। अनुरंजनम, भक्तों के हृदय को आनंद प्रदान करता है ये भगवन नाम। ये और कोई नहीं है, अक्षरों की आकृति धारण किए हुए स्वयं भगवान की सामर्थ्य विराजमान है। ध्यान दीजिए, राधा कृष्ण हरि, ये और शब्द नहीं है, ये साक्षात प्रभु की अपार सामर्थ्य अक्षर की आकृति धारण करके आपकी जिह्वा पर आ गई है। इसमें यदि आपकी श्रद्धा हो गई तो आप सारी की सारी सामर्थ्य आपके हृदय में ये नाम जागृत कर देगा। उत्कर्ष प्रदान करने के लिए सदैव गरज रहा है भगवन नाम। आपको महामहिम पद में पहुंचाने के लिए समर्थ है नाम। प्रभु को अधीन करके आपके हृदय में प्रकाशित करने की सामर्थ्य एकमात्र नाम में विराजमान है। नाम में यदि
कोई अनादर पूर्वक नाम उच्चारण करे तो उसका कल्याण हो जाता है। अनादर पूर्वक, क्या राधा राधा राधा, बस तुम अश्रद्धा पूर्वक बोले राधा राधा, यही आपका कल्याण कर देगा। इसमें श्रद्धा की आवश्यकता इस कोटि से नहीं है कि जैसे आग को छुओ तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, उसकी सामर्थ्य जला देना। दाहिका शक्ति आपको जला देगी। आप अश्रद्धा से छुओ, गुस्सा से छुओ, अपमान करने के लिए उसे छुओ तो भी वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जहर में मारण शक्ति है। श्रद्धा से पियो, अश्रद्धा से जबरदस्ती कोई पिया दे तो भी मरी जाओगे, उसमें मारण शक्ति है। नाम में तारण शक्ति विराजमान है। अश्रद्धा से बोलोगे राधा राधा तो भी तार देगा नाम। ओहो, यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा तो भगवान जाने तुम्हारी क्या गति होनी है। संकेत में, परिहास में, अनादर में, उपहास करने के लिए यदि नाम का उच्चारण कर लिया तो लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों को समूल नष्ट कर देता है नाम। तो अनादरादपि मना गुदीरितम, अनादर पूर्वक कोई यदि नाम ले तो भी उसका मंगल कर देता है नाम। आहा, निखलोक ताप पटलिम विलुम्पशी, जो महान कष्ट देने वाले, जलाने वाले हमारे पाप कर्म तैयार हैं हमको नष्ट करने के लिए, ये नाम उनको नष्ट कर देगा। अतः उपासक नाम को स्वीकार करे, ये चिंता न करे कि मुझे भगवान स्वीकार करेंगे कि नहीं। नाम को तुम स्वीकार, बड़ी खुली छूट है। प्रभु स्वीकार करेंगे कि नहीं, इसमें हमें विश्वास करना पड़ेगा महात्माओं का, हमें अनुभव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पता नहीं कितने दिनों में अनुभव होगा कि भगवान मुझे स्वीकार किए हैं कि नहीं। पर यह बात तो अभी आनंद दे रही है, हमारी स्वीकृति की बात है कि हम आज अभी इसी क्षण नाम भगवान को स्वीकार करते हैं, जो अक्षर रूप से आकृति धारण करके हमारी जिह्वा पर विराजमान है। नच नामाभाषः पापान्येव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्ववाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। ये केवल कथन मात्र नहीं है। ये तो नाम की महिमा ऐसे गा रहे हैं, पता नहीं सत्य वस्तु है कि नहीं। नामाभास केवल पापों को जलाकर निवृत्त नहीं हो जाता, वो अपने वाच्य को अधीन करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देता है। जैसे कृष्ण ये वाचक है और कृष्ण रूप ये वाच्य है। ये वाचक, ये नाम उस रूप को आकर्षित करके उसके प्रति अपार प्रेम प्रकट करके आपके हृदय में स्थापित कर देगा। कितनी अपार महिमा है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कितना समर्थ है नाम। कहते हैं यदा भासोप्युद्यन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयिनीं जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतीते निर्वुक्तुम कहि महिमानं प्रभवति। हे भगवन नाम सूर्य, जिसने आपको स्वीकार कर लिया उसके जीवन में अंधकार नहीं रह गया। जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं, भ्रम हो जाए कि रस्सी में सांप है तो बिना प्रकाश के नहीं देख पाएंगे, तो जैसे हम प्रकाश में देख पाते हैं कि वो सर्प नहीं, वो रस्सी है। हमारा भ्रम था कि हम रस्सी को सर्प मानकर भयभीत हो रहे थे। ऐसे ही
नाम भगवान रूपी सूर्य के प्रकाश में हम देख पाते हैं ये जगत नहीं, जगदीश ही जगत बने हुए हैं। वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवत दर्शन कराने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। इस संसार में कौन ऐसा होगा प्रवीण पंडित जन जो आपकी महामहिमा असमोर्ध महिमा को यथार्थ रूप में कह सकता है? हे नाम भगवान, आपकी महिमा को कोई पंडित, कोई ज्ञानी, कोई महात्मा संपूर्ण वर्णन करना चाहे तो असमर्थ है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं नामी भगवान भी अपने नाम की महिमा को पूर्ण रूप से वर्णन करने में असमर्थ हैं। ऐसी अपार महिमा आपकी है। कोई भी हो, कहीं भी हो, कोई शर्त नहीं है, पवित्र हो या पवित्र हो, नाम का चिंतन, नाम का गायन, नाम का रटन आपके अविद्या रूपी अंधकार का नाश करके परम वैभव प्रकाशित कर देगा। लोक परलोक के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं जो चाहिए ये नाम तुम्हें प्रकाशित कर देगा। उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें कभी ऐसा अभाव का वर्ण अनुभव हो कि ऐसा। जिस समय नाम का एक छत्र राज्य हो जाता है तो और कोई भाव ही नहीं रह जाता, क्योंकि पता चल जाता है इस माया के नाटक में फंसने से जो हमें दुख मिला, अशांति मिली, क्लेश मिली, वो हमें गलती समझ में आ जाती है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति की मांग ही खत्म हो जाती है। ऐसा लाभ प्राप्त होता है जिस लाभ प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी ही नहीं रहता। जो तत्व दृष्टि से विहीन हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको भी वही गति प्रदान करने में समर्थ है नाम। आहा, ये बड़ी बात है। तत्व ज्ञान प्राप्त होना ये बहुत कठिन बात है, लेकिन तत्व ज्ञानियों की जो गति है वही एक नाम जापक को भी प्राप्त हो जाएगी। नाम तत्व बोध करा देगा, नाम परम पद में स्थापित कर देगा। अथैकांतिक भावे नोपाशितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनैव भोगाद् विनाशयति त्याहा। ओहो, बड़े आश्चर्यमयी बात। शास्त्रों में जहां हम महिमा देखते हैं साधनों की, सिद्धांतों की, वहां यह पाया जाता है कि जो आपसे अब कर्म बन रहे हैं, भगवत शरणागत हो, उनको मानो भुने हुए चने में जैसे अंकुरण नहीं होता, ऐसे आपके नवीन कर्म आपको बांध नहीं पाएंगे। उनको निष्प्रभावित कर दिया जाता है भगवत शरणागति के प्रभाव से। पर जो शरीर की रचना हुई है कर्म भोग के लिए, यह सामर्थ्य नाम में विराजमान है कि उस आए हुए प्रारब्ध को भी नष्ट कर देता है। पर जो भगवत प्रेम मार्ग का उपासक होता है वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए उस शरीर के आए हुए प्रारब्धों को बहुत कम मात्रा में उनको भोग लेता है और भगवत कृपा से दिव्य देह प्राप्त करके भगवत सेवा में उपस्थित होता है। वो अपने भजन को इस नाशवान शरीर के सुरक्षित रखने के लिए खर्च नहीं करता, वो चतुर उपासक होता है। पर यदि चाहे तो कह रहे अथैकांतिक भावे नोपाशितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनैव भोगाद् विनाशयति त्याहा। जहां ये वेद प्रमाण है कि बिना भोगे प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, वहां ये कह रहे हैं, उदाहरण भी देखिए, विनैव भोगाद् विनाशयति त्याहा। यद्यपि शास्त्र का सिद्धांत है प्रारब्ध भोग के ही आपको शरीर के जो पूर्व कर्मों से रचित कर्म है उनको नष्ट करना होगा।
यदि निष्ठा पूर्वक नाम जप किया जाए, निष्ठा अन्य कोई साधन नहीं, आप अपना क्या दूसरों के भी प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है। एक बार कबीरदास जी के शरणागत हुए दिग्विजयी पंडित गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है और शोरगुल हो रहा है, तो उस भीड़ में कौतूहल वश गए, क्या है, क्या हुआ? तो उनका कि आदमी आत्महत्या करने जा रहा था गंगा जी में, हम लोगों ने जबरदस्ती से रोक रखा है। वो कमर में पत्थर बांधे हुए बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ था, लोगों ने पकड़ रखा था। वो भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या सबसे निंदनीय महापाप है, इसको बहुत भोगना पड़ता है। आप ऐसा न समझिए कि शरीर छूट जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? तो उनका मेरे शरीर में गलित कुष्ठ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसकी दुर्गंध से मैं ही इतना पीड़ित हूं। दर्द तो है ही, पर इतनी दुर्गंध है कि बस मृत्यु ही मुझे अच्छी लग रही है। कोई औषधि काम नहीं कर रही, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मेरे नजदीक नहीं आना चाहता। बोलो मैं ऐसी जिंदगी कैसे धारण करूं? मैं खुद उब गया हूं इस जीवन से, पूरा शरीर सड़ रहा है, इतनी भारी दुर्गंध है, कोई नजदीक नहीं आता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सेवा नहीं करता, कोई मेरे से बात नहीं। अब कैसे मैं जीऊं? देख लो, कर्म का फल देख लो। आप आज स्वस्थ हैं तो आप भजन छोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं। कल जब ऐसे कर्म फल की स्थिति आएगी जो आप कर्म किए हैं कि आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, आपके पास भी नहीं कोई बैठेगा, आप खुद जीना नहीं चाहेंगे, वो कर्म आपको इतना दंड देगा। इसलिए सावधान रहो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो आपके शुभ अशुभ कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे यदि सावधान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि तुम भगवान नाम की महिमा को जानते नहीं हो। यदि नाम महिमा जानते तो तुम आत्महत्या करने के लिए न जाते। छोड़ो पत्थर, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानो। कमर से रस्सी से मैं जो पत्थर बांधा था छोड़ दिया। बोले खड़े हो गंगा जी में और राम डुबकी लगाओ, राम डुबकी लगाओ। 3 बार बोले, एकदम खत्म। ये उनकी कोई सुकृत नहीं थे जिसके शरीर में गलित कुष्ठ था। एक तो ये महान विद्वान शास्त्रज्ञ, दूसरी बात गुरु कृपा पात्र, तीसरी बात नाम महिमा को समझ चुके थे कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी ने इन्हीं को परास्त किया था। ये दिग्विजयी पंडित थे, कोई इनके सामने टिकता नहीं था, सब शास्त्र इनकी जिह्वा पे विराजमान थे। काशी के विद्वान घबरा गए कि अगर काशी को पराजित कर दिया तो बहुत बड़ी ये निंदा का विषय होगा, क्योंकि ज्ञान समुद्र काशी है। उनका इससे तो जीत पाना बड़ा कठिन, इसकी तो जिह्वा पे सरस्वती बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे यहाँ के सबसे बड़े पूज्य महापुरुष हैं कबीरदास जी, अगर वो हार गए तो पूरी काशी हार गई, तुम उनको परास्त करो जाकर। यहाँ किस किस से आप विद्वता पूर्वक वाक युद्ध करेंगे? एक से एक विद्वान है, सालों लग जाएगा। हम सब सहमति देते हैं कि आप कबीरदास जी को परास्त कर दे, मानो वाराणसी परास्त हो गई। ठीक है, कबीरदास जी के पास गए, उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। हमें शास्त्र कहां आता है? कबीरदास बोले पराजय लिख दो, इसमें दस्तखत कर दो, वहां करवा लो जहां दस्तखत। बोले काशी के विद्वानों ने कहा है कि आपकी पराजय पूरी काशी की पराजय। तो बोले फिर रुक जाओ, हम तुमसे प्रश्न करते हैं कि पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? अब जो हरि के चरणारविंद के प्रेम में डूबा हुआ है उसकी वाणी सरस्वती भी नहीं समझ सकती। पहली बार उसकी बातें ही समझ में नहीं आई कि बाबा प्रश्न क्या कर रहे हैं। फिर हाथ जोड़ा, कहा महाराज एक बार फिर प्रश्न कीजिए। तो
तो उन्होंने कहा पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? जैसे कोई किसी को स्तंभित कर दे मंत्र के द्वारा, बुद्धि काम नहीं कर रही, पूरी सभा लगी हुई है कौतूहल देखने के लिए। अब वो ये शास्त्र खोले वो शास्त्र खोले, कुछ कहा महाराज हमारे तो प्रश्न ही की धरा समझ में नहीं आ रही। बोले तो उत्तर क्या दोगे, शास्त्रार्थ क्या करोगे, जब प्रश्न की ही धरा तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो व्यर्थ में अभिमान लिए घूम रहे हो दिग्विजयी का। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? हम तुम्हें बताते हैं तुम ना पढ़ के समझे हो ना समझ के पढ़े हो। अगर समझ के पढ़े होते तो सब शास्त्रों का सार है भगवान के नाम में प्रेम, भगवान के चरणों की भक्ति। अगर पढ़ के समझे होते तो अब तक समझ गए होते कि सबका शास्त्रों का सार क्या है, तुम समझ ही नहीं पाए। उन्होंने उसी समय सब गंगा जी में शास्त्र प्रवाहित कर दिए और श्री चरणों का कबीरदास जी के आश्रय ले लिया, शिष्य बन गए और नाम जप करने लगे। उनकी ये निष्ठा कि 3 बार नाम, ये उनकी निष्ठा, उससे उनका गलित कुष्ठ चला गया। अब ये बड़े आनंदित होकर कबीरदास जी के पास पहुंचे और कहा भगवान एक गलित कुष्ठ शरीर वाला आत्महत्या करने जा रहा था, तो आपकी कृपा से नाम महाराज के प्रभाव से 3 बार नाम बुलवाने पर वो गंगा में डुबकी लगाते ही पवित्र शरीर और निरोग शरीर हो गया उसका, और बहुत प्रसन्न हो गया। और उसको भी हमने कहा नाम जप करो। कबीरदास जी ने कहा तुमने नाम की महिमा जानी? अरे ये केवल नामाभास से ठीक हो सकता था, तुमने 3 बार बुलवाया है। नामाभास से ये नाम की अपार, जौहरी ही तो हीरा का कीमत जानता है कि क्या है, हीरे की वक़्त जौहरी जानता है। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा जानते हैं कि नाम का प्रभाव क्या है। हम आप सब तो ऐसे ही राम कृष्ण हरि, पर ऐसे ही बोलो तो भी मंगल हो जाएगा, पर महिमा इतनी अगाध है, कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगय के विनाशिम अपि प्रारब्धम। पर इसमें शर्त है, इसमें शर्त है अथई कांतिक, एकांतिक, अर्थात अब कोई आश्रय नहीं, कोई भरोसा नहीं, केवल नाम का आश्रय, केवल नाम का भरोसा। इसे कहते हैं निष्ठा। निष्ठा पूर्वक जपा हुआ नाम भोग के द्वारा ही विनाश से प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। ये बड़ी बात है। तो आप कहेंगे कि बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े रोग पाए गए, कैंसर, अमुक अमुक अमुक, तो क्या इन्होंने नाम जप नहीं किया क्या? हाँ, जान गए, नाम जप के प्रभाव से जान गए कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पानी का बुलबुला जैसा है, कुछ समय के लिए मिला फूट जाएगा। अब इसके लिए सच्चिदानंद में नाम का प्रभाव क्या रखना? जैसे सांप अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे भगवत भजन करने वाला महात्मा जो वास्तविक भागवतिक महिमा को जान गया है, वो इस शरीर से कोई मतलब नहीं रखता। चाहे इसमें कैंसर हो, किडनी फेल हो, कोई बड़े बड़े कष्ट हो, वो समझता है इसकी एक आयु निश्चित है, इसको नष्ट ही होना है। जब नष्ट ही होना है तो हम इसके लिए भजन रूपी महामहिम महिमा का प्रयोग क्यों करें? ये अविनाशी थोड़ी रहेगा, आज नहीं तो कल जाएगा। ये जब जाएगा ही तो इसके लिए हम अपने भजन को क्यों खर्चा करें? इसीलिए उन महापुरुषों ने अपने भजन का प्रयोग शरीर को स्वस्थ रखने में नहीं किया, नहीं तो इतनी सामर्थ्य है नाम में कि वो सब रोगों को नष्ट कर सकता है। आश्चर्य में ये देखा है। वो रोज सुबह आ जाता था, गले में कैंसर था, गांव का आदमी था, सरकार बहुत पीड़ा है, पैसा नहीं है, डॉक्टर कहते हैं लाखों रुपया लगेगा ऑपरेशन इसमें। वो तभी आता है, वो उनका समय था, बम्बुल की दतून करते थे, घंटों ऐसे भाव में डूबे। ऐसे चेतना एक दिन थूक दिया, रोज परेशान कर, चल भाग, खत्म कैंसर।
और जब उन्हीं के शरीर में प्रारब्ध भोग आया तो उन्होंने कष्ट को सहा, कभी अपने प्रारब्ध को नष्ट। आश्चर्य में बड़े बड़े रोगों को उनकी कृपा से नष्ट होते देख। तो ये जो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण प्राणियों में स्थित है, परंतु ये वही अनुभव कर सकता है जो उनका आश्रय लेकर भजन में लगा है। ये अध्यात्म खिलवाड़ नहीं भाई, ये अध्यात्म बाहरी चमत्कार नहीं है, बाहरी सुविधाओं का भोग अध्यात्म नहीं है। बाहरी सुविधाएं पुण्य के भाव से मिलती हैं। तुम्हारा पुण्य शुभ जोरदार है तो बाहरी सुविधाएं घेर लेंगी आके, पाप जोरदार हो गया तो बाहरी सुविधाओं को हरण कर लेगा। पुण्य पाप का बल भजन के ऊपर नहीं पड़ता, इसीलिए इस जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित है अगर आप चाहो तो। इसमें प्रारब्ध जो पुण्य पाप का है कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। पुण्य बल से खूब वैभव बढ़ जाए या पाप बल से सब अपहरण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उपासक भजन बल से युक्त रहता है। अब जो भजन नहीं करते हैं तो भगवान दूसरी बात कह रहे हैं। पहले तो कहा मैं सब में व्याप्त हूं, संपूर्ण प्राणियों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। अब जो भगवान कह रहे हैं ये थोड़ी समझ की बात है। या कह रहे हैं मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें नहीं हूं और वो मेरे में नहीं। अभी क्या कह रहे, मया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं ही संपूर्ण प्राणियों में स्थित हूं, चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, जीव हो या माया हो, मैं ही मैं हूं। समझ में आ गई, क्योंकि बहुत बार सुना है। अब एक भगवान बात कह रहे, आश्चर्य में कह रहे, न चाहम तेषु अवस्थिता। पहली बात का मया तद्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में विराजमान हूं। पहली बात के विरुद्ध भगवान यहां बोल रहे, मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं सब में स्थित हूं, सब में। अब इसमें कह रहे भगवान न चाहम तेषु अवस्थिता, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। किन में? जो मेरा आश्रय लेकर भजन नहीं कर रहे हैं। जब सिद्धांत में बोलेंगे तो बोलेंगे क्रूर पापी दुष्टात्मा में भी भगवान विराजमान है, और भगवान यहां स्वयं कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं। इसका भाव समझे, बड़ा सूक्ष्म भाव है। जैसे उदाहरण में समझेंगे आप, भगवान ने कहा कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है, न कोई जन्मता है न कोई मरता है, जो आत्म स्वरूप है। पर अर्जुन यदि तुम मानते हो जन्म मृत्यु को, आत्मा का नहीं होता, न जायते मृत्युः कदाचित्, लेकिन यदि तुम मानते हो तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ निश्चित मरेगा। दो बात के ना, पहली बात में ना किसी का जन्म है ना किसी की मृत्यु है। किसकी? जो आत्मस्वरूप में स्थित है उसको यह अनुभव होगा। लेकिन जो शरीर में स्थित है, जो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, वो जन्मा मरेगा निश्चित। अब यहां बात समझो, पहले शब्द में भगवान बता दिया कि मैं सब में हूं। अब फिर कह सकते कि जब भगवान हम में है तो हमारे कल्याण में अब कमी क्या हो सकती? भगवान ही आकर विराजमान है। भगवान कर मैं उसमें नहीं हूं। किस बात में समझना होगा। यदि मैं उसमें स्थित होता तो जो परिवर्तन उसका होता वो मेरा भी होता। मैं तो अविनाशी हूं और वो स्थित है विनाशी शरीर भाव में, तो मैं उसमें नहीं हूं। उसके भाव में मैं नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं हूं। सूक्ष्म भाव समझना, क्योंकि अगर मैं हूं उसके भाव में तो मेरा भाव आएगा। मैं अविनाशी हूं तो वो अविनाशी होगा, मैं चिदानंद हूं तो चिदानंद होगा। ये सब मेरे लक्षण उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विनाशी शरीर भाव में, इसलिए मैं नहीं हूं। होते हुए भी मैं नहीं हूं। आत्मा का जन्म मरण ना होते हुए भी जन्म मरण होता है। ये गूढ़ विषय पवित्र बुद्धि में समझ में आएगा।
उसका परिवर्तन होता है तो मेरा परिवर्तन होता है, उसका नाश होता है तो मेरा नाश होता है, उसका अभाव होता है तो मेरा अभाव होता है, लेकिन मेरा ना कभी अभाव होता है, ना परिवर्तन होता है, ना नाश होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसमें हूं ही नहीं। किसमें? जो मेरा आश्रय लेकर के भजन करते हैं उनको ये अनुभव आएगा कि मैं उनमें हूं, वो मेरे में है। और जो मेरा आश्रय नहीं लेते, भजन नहीं करते, तो वो किसका आश्रय लिए? परिवर्तन विनाशशील शरीर संसार का। इसलिए मैं उनके भाव में नहीं हूं। तो भाव में नहीं तो नहीं है। हमारे भाव में भगवान नहीं तो कहीं भगवान नहीं है। वो दुष्ट नीच पापी ऐसा दर्शन होता है। हमारे भाव में भगवान है तो सर्वम खलविदम, सब जगह भगवान। बात समझना, मैं नहीं हूं उनमें। तो कहते परिवर्तनशील अगर शरीर है, पंचभूत है, तो पीछे तो भगवान ने कहा कि अपरा प्रकृति भी मैं हूं, तो पंचभूत भी तो भगवान है। तो बोले वो मानता कहां है? वो मानता का उसके भाव में नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं हूं। समझ पाए? होते हुए भी भगवान ने मना कर दिया कि मैं नहीं हूं। बोले भगवान क्यों नहीं देख रहे, उनको क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि वहां नहीं है। नहीं है तो सर्वम, सब जगह भगवान। तो वो मानता कहां है? उसने पुकारा कहां? उसने भजा कहां? इसीलिए सब हो रहा है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। तात्पर्य है परिवर्तनशील नाशवान अभाव में यदि तुम्हारा भाव है तो भगवान तुम में रहते हुए भी तुम में नहीं है उन्हीं की धरा में हो, पर तुम्हारे भाव में नहीं रहा तो नहीं है भगवान। जैसे शिल्पिल्ले बाई को कोई आकार विग्रह नहीं दिया था गुरुजी ने, ऐसे पत्थर को टुकड़ा दे, प्योर पत्थर, कोई आकार नहीं, और कहा ये तुम्हारे भगवान श्याम सुंदर है। उनके भाव में आया मेरे भगवान श्याम सुंदर है, छाती से हृदय में लगाए, रात दिन उन्हीं को प्यार दुलार। अब जब ब्याह हुआ तो पति की तरफ हेर ही नहीं रही थी। पति ने देखा कौन सा किसकी छवि क्या, तो देखा एक पत्थर का टुकड़ा है, हमसे ब्याह किया, हमारी तरफ तो देख रहे पत्थर के टुकड़े एक देर जल में फेंक। भारी व्याकुलता, कूद पड़ी, अब तो प्राण त्याग देंगे, अपने प्रभु के बिना मैं नहीं जी सकती। जल से निकल करके पत्थर का टुकड़ा, और सामने ललित त्रिभंगी मुरली मनो है ना उस पत्थर में, उसके भाव में नहीं है ना, वो फेंक दिया पत्थर का टुकड़ा। वहां भांग जिससे बांटी जाती थी वो बट्टा धन्ना जी को दिया, ये भगवान है तुम्हारे। बालक थे तो शालिग्राम भगवान को नीचे बैठाल दिया और बट्टा को ऊपर ऐसे रख दिया। बोले बड़े ठाकुर चाहिए कि छोटे? बोले हमें तो बड़े ठाकुर चाहिए। तो हाँ बड़े वाले ऊपर स्वामी है, ये ले, बस नहा के इनको नहला देना और पवा के इनको पा लेना। साक्षात ठाकुर साथ घूमते थे ना। भांग के बट्टे में अगर हमारा भाव नहीं तो नहीं है ना, वो तो भांग का बट्टा, कोई श्री विग्रह थोड़ी हमारे लिए नहीं है, उनके लिए है। बस ये बात समझना है। नचमत स्थानि भूतानि, संपूर्ण प्राणी जो वो मेरे में नहीं। पहले में बताया कि मैं सब में हूं, उसकी बात के विरुद्ध में बोले कि मैं उनमें नहीं हूं। अब इसमें दूसरी बात में सब मेरे में हैं, उस बात के विरुद्ध कह रहे वो प्राणी मेरे में नहीं है, क्योंकि यदि मेरे में स्थित होते तो मेरा निर्विकार स्वरूप हो, निर्विकार हो जाते। बोले नहीं, अब ये तो भगवान में स्थित है, ये तो भगवान के समान है, क्योंकि भगवान में स्थित नहीं है, वो विकारों में स्थित है। इसलिए भगवान कह रहे वो मेरे में स्थित नहीं है, मैं उसमें स्थित नहीं हूं। प्रभु जैसे निर्विकार है वैसे ही वो निर्विकार हो जाएगा। प्रभु जैसे परमानंद में है वैसे वो परमानंद हो जाएगा। प्रभु सब काल में, सब समय में, सब व्यक्तियों में है, तो ऐसे ही उसको अनुभव हो जाएगा मैं ही सब में हूं, जो यहां सो सारे जगत में, भेद खत्म। तो मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मेरे में स्थित नहीं है। कौन? जो प्रभु से विमुख है। प्रभु हैं सब में, पर जिनके अंदर प्रभु का भाव नहीं है, तो प्रभु वहां विराजमान होकर भी कहते मैं वहां नहीं हूं। जैसे दुर्वासा जी को कहा कि जो केवल मेरी अनन्यता में है, मेरे भजन में है, वो केवल मुझे जानते हैं, तो मैं केवल उन्हीं को जानता हूं। देख लो, सर्वज्ञ भगवान क्या कह रहे हैं
वो मुझे जानते हैं, मेरे अनन्य, तो मैं उनका अनन्य हूं, मैं केवल उन्हीं को जानता हूं। वो मेरे हृदय हैं, मैं उनका हृदय हूं। साधु हृदय मई हम। क्या भगवान सबके हृदय नहीं है क्या? फिर क्यों कह रहे साधु हृदय मई हो? उन्होंने अपना हृदय दे दिया तो मेरा हृदय ही उनके हृदय में स्फुरित हो गया। आपने हृदय संसार को दिया तो भगवान हृदयेश्वर हृदय में रहते हुए कह रहे मैं तुम्हारे हृदय में नहीं हूं, चिंता मत करो, मनमानी जो करो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो आपने हृदय विहारी भगवान को पहचान कर अपना हृदय उनके हवाले कर दिया तो कह रहे चिंता मत करो, हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुमने माना कि मैं हूं तो आप निश्चिंत हो जाओ। तुमने माना कि यहां भगवान नहीं है तो मैं नहीं हूं, हम आंख मुंदे हैं, नहीं है, मान लो नहीं है, तो भोग रहे हैं, जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। श्री भगवान कह रहे मैं उनमें स्थित नहीं हूं, वो मेरे में स्थित नहीं है। बोले अब इनकी भगवान में स्थिति है। भाव वस्तुतः संपूर्ण प्राणियों का उत्पन्न होना, संपूर्ण प्राणियों का पालन होना, संपूर्ण प्राणियों का सृजन होना और संपूर्ण प्राणियों के रूप में होना, ये केवल भगवान ही है। प्राणियों का भरण पोषण धारण स्थिति मैं ही हूं, पर जो मेरा भजन नहीं करते, मेरा आश्रय नहीं लेते, मैं उनके भाव में नहीं हूं ना, तो नहीं हूं। जाकी रही भावना जैसी, वो मेरे में स्थित नहीं है इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जो मेरे भाव में है मैं उनको रोम रोम में अनुभव कराता हूं कि प्रभु विराजमान, कण कण में अनुभव कराता हूं प्रभु विराजमान। इसलिए इस भाव को हम हृदय से स्वीकार करें, हम कभी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ प्रभु हैं। किसी भी समय में ऐसा वो समय नहीं जहां प्रभु ना हो, तो इस समय भी प्रभु हमारे हैं। इस समय यही है, सब में है, हम में भी है, सब जगह यहां भी हैं, सब समय में इस समय भी हैं, सबके हैं, वो हमारे भी हैं। ये भाव के बिना भक्ति पूर्ण नहीं होती। कभी आप अपने को अकेला मत समझिए, आपके प्रभु आपके साथ हैं। ये तभी समझ सकते हो जब मुख में नाम चलेगा। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। ये कब अनुभव हुआ? जब मुख में राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। फिर बोले अब किसकी जरूरत पड़ेगी? जब आपको लगेगा प्रभु मेरे साथ हैं, प्रभु मेरे हाथ में है। हाथ का मतलब होता है जैसा मैं चाहूंगा वैसा मेरे प्रभु करेंगे। ये आगे की स्थिति में होता है जैसा मैं चाहूंगा। पहले तो तुम्हें जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ऐसी स्थिति बनानी होगी। फिर भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे, ऐसी स्थिति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। प्रभु का आश्रय लेकर निरंतर भजन, एक एक सेकंड, एक एक श्वास तुम्हारी बहुत कीमती है प्यारे। मानो 50 वर्ष तुमने धन कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास है, तो 50 वर्ष के व्यतीत किए हुए समय में जो धन मिला, उस धन से तुम एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते हो। 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से तुम एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते हो। सोचो तुम्हारी श्वासें कितनी कीमती हैं। इन श्वासों की सार्थकता है राधा राधा राधा। लाडली जी के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप कीजिए, निहाल हो जाओगे, आनंद समुद्र में डूब जाओगे, दुख का निशान भी नहीं रहेगा, कोई शोक कोई भय तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। बड़ा आश्चर्य है, यहां बाहर कुछ नहीं सुधारना, साधना से अपनी दृष्टि सुधारनी। दृष्टि सुधर गई तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर अपने आराध्य देव को सर्वत्र देखता है। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। समझो, श्री नरहर दास जी बड़े महापुरुष हुए, वो कह रहे जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत। हमें तो जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, गुण दोष दिखाई दे रहा है। ये हम अभी मोहांधकारमयी दृष्टि से युक्त है, अभी ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। भगवत भक्ति से जब ज्ञान का प्रकाश होता है उसे दिखाई देता है मेरा प्रभु ही वास्तविक प्रभु ही था, प्रभु ही है, प्रभु ही रहेगा। पर प्रभु कह रहे हैं कि हे परम तप अर्जुन,
जो मेरे इस धर्म की महिमा पर, मेरी इस बात पर श्रद्धा नहीं रखते, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते मरते रहते हैं। श्री भगवान कह, अपने लोग देखो अरबों जन्म हो गए, बार बार जन्म, बार बार मरण। संसार धर्मई विमुहिमाना, ये संसार प्रकृति ऐसा है कि हमें घसीट लेता है और मोहित कर लेता है। बिल्कुल ऐसा सत्य लग रहा है, बड़े आश्चर्य की बात कि ये शरीर सत्य है और इसी शरीर से कई शरीरों को फूंका जाता है। रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारी, पुत्र, पत्नी, कोई भी पधारा तो उसको ये ज्ञान नहीं हो रहा कि इस शरीर नाशवान है, इसकी ये दुर्दशा होती है। थोड़ी देर के लिए भले वो दूसरों का जब कोई रोता है ना तो समझाते भैया ऐसे ही है, सबका शरीर ऐसे ही नष्ट होगा, हमें तुम्हें भी मरना पड़ेगा, यही गति होती है। अब चुपा जाओ, जितने हैं उन्हीं में राग कर लो, 2 लड़के बचे हैं उन्हीं को प्यार दुलार करो। ये नहीं कहता कि सब देख रहे हो क्या, और वो गाते भी चलते हैं सत्य बात, कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, भगवान का नाम परम सत्य है। ये सब लोग देहात में यही गाते हैं, जब शव ले जाते हैं तो शव यात्रा में गाते राम नाम सत्य है, पर स्वीकार नहीं करते, केवल गाते हैं। स्वीकार कर ले कि सत्य तो केवल हरे नामई, हरे नामई, हरे नामई केवलम, सत्य तो केवल भगवान का नाम, तो जीवन सार्थक हो जाए। पर बड़े आश्चर्य की बात है, ये अपने शरीर को सत्य मानते हैं, कुटुंबियों के स्नेह को सत्य मानते हैं, धन संपत्ति को सुख रूप मानते हैं, उत्पत्ति विनाशशील प्रतिक्षण परिवर्तनशील जगत के व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना को सत्य मानते हैं। कौन? जिन्होंने भगवान की तरफ दृष्टि नहीं की, तो उन्हें फिर बार बार दुख सुख जन्म मरण परिवर्तन ये प्राप्त होता रहता है। जिस योनि में जाते हैं उसी योनि में आसक्त हो जाते हैं, फिर अगली योनि, फिर अगली। कब तक भागते रहेंगे? थक गए। अरे थोड़ा तो विचार करो, कब तक? कोई यहां टिकने का स्थान ही नजर नहीं आ रहा। माता पिता के चरणों में सर रखकर स्वतंत्र होकर के तो कितने दिन वो अंतर्ध्यान हो जाएंगे। किसको हम माने अपना, क्या अपना माने? चलो शरीर को लेकर स्वस्थ है, कब नष्ट हो जाए। कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो मेरा अविनाशी मित्र हो, सदा सदा मेरी रक्षा करे, मुझे सुख प्रदान करे। जब ऐसी मांग होगी तो वो केवल एक निकलते हैं, प्रभु, दूसरा कोई नहीं। पूरी सृष्टि को छानने के बाद एक ही बात समझ में आ जाती है कि केवल एक हमें प्यार करने वाले, हमारे निरंतर समीप रहने वाले, हमारे अहेतुकी सुहृद कृपालु भगवान है, दूसरा नहीं। मृत्यु संसार वर्तमनी, इस संसार में मरना ही मरना है, इसका नाम मृत्यु लोक है, मरना ही मरना। प्रश्न उत्तर में आते हैं, कहते हैं कि भगवान का हमने कभी कुछ बुरा तो किया नहीं, भगवान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, एक ही लड़का था उसको छीन लिया। अब क्या उत्तर उनको दे, इतने मोहांधकार में फंसे हुए, अब क्या उनको उत्तर दे? तुम्हारा लड़का था, तुम जान पाए? तुम्हारी क्या सामर्थ्य है कि तुम कुछ एक अंगुली की भी रचना कर लो? पुत्र बनाना तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारी अंगुली काट दी जाए, तुम नई उसको प्रकट कर दो तो जाने कि तुमने पुत्र रचना की है। अरे पागल, वो भगवान का ही है। जितने समय के लिए यहां जो लीला के लिए आया कि अंतर ध्यान हो गया, तुमने उसे अपना मान लिया, प्रभु को अपना नहीं माना, इसलिए तुम्हें शोक, ये दंड तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है। भागवत में श्री चित्रकेतु जी के चरित्र में आता है कि उनके बहुत सी रानियां थी, बहुत से में 1 करोड़ रानियां। वो संतान के लिए बहुत व्याकुल रहते थे, किसी भी रानी से गर्भ नहीं हुआ। धर्म का आचरण करते थे, संतों पर भाव रखते थे,
तो एक दिन देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए उनके इस मोह का नाश करने के लिए कि तुम पुत्र की जो हठ लगाए बैठे हो वृत्ति है ठीक नहीं है। आकर कहा कि राजन तुम जो उदास रहते हो ठीक नहीं, ये पुत्र प्राप्ति की चाह का त्याग करो और श्री भगवान का भजन करो। ये कुछ दिन का जीवन है, पुत्र आदि तो एक लौकिक मान्यताएं हैं, लौकिक संबंध है, उनका हमें ज्ञान की जरूरत नहीं इस समय, क्योंकि ममता रत सन ज्ञान कहानी व्यर्थ होती है। जो ममता से युक्त है उसके ऊपर ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे पुत्र चाहिए, यदि आप हम पर कृपा करके आए हैं तो हमें पुत्र दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए यहां सृष्टि की कोई भी वस्तु एक रस नहीं रहती, इसलिए प्राप्ति में हर्ष होता है और विछोह में शोक होता है। तो आपको पता है आपको भी हर्ष और शोक ही होगा, पर ममता से जो युक्त होता है उसको ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। उनका आप जो कामना कर रहे हैं ठीक है, भगवान की कृपा से उसकी पूर्ति होगी। सबसे बड़ी जो रानी थी वो गर्भवती हुई, संतान हुई, बेटा, बड़ा हर्ष। अब तो जे ही राज दरबार से समय मिलता सीधे भाग के बड़ी रानी के महल में। जो अन्य रानियां थी वो आपस में बैठकर संगोष्ठी की, जैसे रसिकों की संगोष्ठी होती है ऐसे प्रपंचियों की भी होती है कि अब तो राजा हमारी तरफ देखते ही नहीं। बोले आना, उनके बेटा हो गया, हमारे बेटा नहीं, तो इसलिए बोले हम सबको राजा की तरफ से दूर करने वाला यही तो है ना बेटा। मार देते हैं, बेटा मर जाएगा तो फिर आगे चलकर हम सबसे प्यार करेंगे, ऐसा ही। तो जो धायमा सेवा में थी रानियां ही थी, शासन और प्रलोभन दोनों वृत्तियों का प्रयोग करके उससे कहा बालक को जहर दे दो। दूध में जहर दे दिया गया। कुछ समय के बाद बड़ी रानी अपने बच्चे को लाड़ दुलार करने के लिए गई तो देखा श्याम वर्ण जहर का प्रभाव। अब हाहाकार, राजा व्याकुल होकर चित्रकेतु जी आए, कैसा विलाप कर रहे हैं। जब किसी धर्मात्मा को क्लेश होता है तो महात्मा वहां जरूर पहुंच जाते हैं, या उनको महात्माओं का सहयोग दे दिया जाता है। ये भगवान की तरफ से होता है। फिर अंगिराजी और देवर्षि नारद पधारे। कहा राजन तुमसे कहा था यहां की प्रत्येक वस्तु जो प्राप्त होती है उसमें हर्ष होता है, और चूंकि नाशवान इसलिए जब नष्ट होगी तो शोक होता है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए थे, अब समझ लीजिए। उनका मुझे उपदेश नहीं, मुझे हमारे पुत्र से बात करनी है, अभी बुला देता हूं। वो सामर्थ्यशाली महात्मा आकर्षण किया, जीवात्मा उपस्थित। बोले देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं, आओ अपने शरीर पे आ जाओ। अरे उनका महाराज आप क्यों ऐसी मजाक की बात करते हैं, हमारा बाप है, कई बार ये मेरा बेटा बना, मेरी पत्नी बना, इसको पता है ये मेरा अरे कुछ समय के लिए अपने कर्म बंधन से जकड़कर इसके पास आया था, मैं इसका पुत्र नहीं हूं। ऐसे कठोर वचनों से बोले कि राजा को होश हो गया। अरे मैं जिसके लिए इतना रो रहा हूं, हाय हाय कर रहा हूं, कैसे बोल रहा है। अंतर्ध्यान जीवात्मा।